एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने इनोवेशन के जरिए वो आने वाले दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण स्टे हंगर स्टे फुलिश दिया। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी। स्टीव जॉब्स ने बताया, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसे बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज छात्रा थी और अविवाहित थी। उसने सोचा कि वह मुझे किसी ऐसे दंपति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए था। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं, और अचानक वो तैयार हो गए। मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरी माँ उस समय नर्म पड़ी जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने ये वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में जमीन पर ही सो जाता था। मैं कोक की बोतल्स बेचता था ताकि जो पैसा मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। मैंने शेरीफ और सैन शेरीफ टाइपफेस, सेरिफ एंड सैन सेरिफ टाइपफेसेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ यह मेरा पहला कंप्यूटर डिजाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकालता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं यह नहीं बना पाता। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वॉजनिक और मैंने मिलकर गराज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गराज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटॉश कंप्यूटर को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विजन था वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी तैयार की, नेक्स्ट नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर नाम से। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं यह सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नजर रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सन 1996 में एप्पल की बाजार में हालत बिगड़ गई। तब स्टीव नेक्स्ट कंप्यूटर को एप्पल को बेचने के बाद वे एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। सन 1997 से उन्होंने कंपनी में बतौर काम किया। 1998 में iMac बाजार में आया, जो बड़ा ही आकर्षक तथा अल्पपारदर्शी खोल वाला पीसी था। उनके नेतृत्व में एप्पल ने बड़ी सफलता प्राप्त की। सन 2001 में एप्पल ने iPod का निर्माण किया। फिर सन 2001 में iTunes स्टोर का निर्माण किया गया। सन 2007 में एप्पल ने iPhone नामक मोबाइल फोन बनाए जो बड़े सफल रहे। 2010 में एप्पल ने iPad नामक टैबलेट कंप्यूटर बनाया। सन 2011 में उन्होंने CEO के पद से इस्तीफा दे दिया, पर वे बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे।